बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या है? ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चंद सेकंड्स में। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर को लेविस स्ट्रक्चर कहते क्यों हैं? लेविस स्ट्रक्चर को इसलिए लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये एक साइंसदान थे जिसका नाम था G.N. लेविस। This Lewis structure was proposed by G.N. Lewis for covalent bonds. इसने covalent bonds के लिए ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, इसलिए ये साइंसदान के नाम पे है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस लेविस स्ट्रक्चर में है क्या? लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? तो लेविस स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ डॉट्स और क्रॉसेस। लेविस स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल बाय डॉट्स और क्रॉसेस। लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन अ फॉर्म ऑफ डॉट्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है। इसे हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इसके फॉर्म ऑफ डॉट्स भी लिख सकते हैं या इन अ फॉर्म ऑफ क्रॉस भी लिख सकते हैं। सो ए स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अ फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन की मैं आपको मिसाल देता हूं, ये मैंने आगे यहाँ पे लिखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेविस स्ट्रक्चर में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स या क्रॉस फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम का लेविस स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके 6 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम इन अ फॉर्म ऑफ डॉट्स या क्रॉस जब रिप्रेजेंट कर लें तो इसको, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं 2 4 6, या हम इसे इन फॉर्म ऑफ क्रॉस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, लेविस स्ट्रक्चर ये तो एटम के लिए लेविस स्ट्रक्चर हो गया ना। अब हमने कहा कि विच रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, एटम का तो आइडिया आपको क्लियर हो गया। अब मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। ए स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाय डॉट्स और क्रॉसेस इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हमने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे हमने डॉट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जीन लेविस ने लेविस स्ट्रक्चर पेश किया था। अच्छा, लेविस स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉट्स या क्रॉसेस में, जबकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डैश या बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों, ये क्या हैं? ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के ये 2 जोड़े हमारे पास क्या हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन लेविस स्ट्रक्चर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, इसे हम डैश, बार या लाइन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डैश, बार या लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम डॉट्स या क्रॉस में से रिप्रेजेंट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स में। तो आई होप आपको लेविस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। एक बार फिर खुलासा सुन ले, आ जाएगा समझ आपको। लेविस स्ट्रक्चर को हम लेविस स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि जीन लेविस ने पेश किया था। लेविस स्ट्रक्चर में हम
एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स या क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो अब मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डॉट्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लाइन भी कह सकते हैं, डैश भी कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं। तो ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, आपको इतने ज़हीन हो, तो फिर आप एक और काम कर लो, आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, जल्दी से वो सब्सक्राइब करो और बिल नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आती रहें और आप एक अजीम अच्छे खूबसूरत साइंसदान, केमिस्ट्री के एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाओ। फिर आपको जीन लेविस की जगह आपका नाम होगा किताबों में। ये किस वजह से? अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो फिर ये मौका क्यों ज़ाया कर रहे हो आप लोग? सब्सक्राइब कर दो ना, आपका क्या जाता है। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अपने आस पास का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।